स्क्रीन शेयर हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस। काइंडली अभी बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? चलो मैक्सिमम ने कह दिया यस, चलो शुक्र है। अच्छा अब देखो, मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ ना, आप लोगों ने गौर से सुनना है। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे चार्जेस कितने हैं, किस अकाउंट के, मतलब डिलीवरी चार्जेस हर कोरियर के, सॉरी हर पार्सल के कितने होंगे। यार आपके पार्सल पे डिपेंड करता है, आपके जो वेट होगा पार्सल पे, उस पे जो भी आपका मैनेजर होगा जिसने आपका अकाउंट बना के दिया होगा, उसको जो है ना पता है। ठीक है, वो आप लोगों को बताएगा कि क्या चार्जेस हैं क्या नहीं है। बट स्टिल मैं आपको अगेन एक दफा बता देती हूँ। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पार्सल है, मैं अपना ही खोल लेती हूँ। ये मैंने अपने आप को पार्सल भेजा था, कुछ सामान भिजवाना था मैंने। ठीक है, ये फर्स्ट देखे नया, अब ये मेरा अपना ही है। तो एक मिनट, इसको होना अभी एक्शंस पे आप लोग क्लिक करोगे ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं देखती हूँ कितने चार्जेस इसके बने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने नया जो कस्टमर थी उससे 350 रुपीज चार्जेस लिए थे, तो मैं चेक करती हूँ कि कितने चार्जेस इस पे लगे हैं। व्यू चार्जेस पे आप लोग क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे सारे चार्जेस शो हो जाएंगे। ठीक है, कि इसका जो है ना कितने चार्जेस बने थे, कितने नहीं चार्जेस, हर चीज के चार्जेस वो आपको यहाँ पे बता देंगे। अकाउंट खुलवाना, पार्सल भिजवाना, सब कुछ बहुत आसान काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग जब अपना पार्सल यहाँ पे बुक कर लोगे ना अपने क्लाइंट का, देन आपने अपने मैनेजर को बोलना है कि आपको राइडर अरेंज कर दे फॉर द पिकअप। जब वो पिकअप के लिए आपके पास राइडर अरेंज करेगा, जो आपका एड्रेस होगा, राइडर आपके एड्रेस से आके आपका पार्सल लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं पे जाना पड़ेगा, आपको कहीं पे नहीं जाना। आपका जो राइडर होगा वो खुद ही आपसे पार्सल लेने आएगा। आई होप आप लोगों को कोरियर से रिलेटेड काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई स्टिल क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कोरियर सिस्टम तो मुझसे आप लोग पूछ लें। जी सुनिए। किसी को कोरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस कर लें, ताकि मैं आप लोगों के माइक्स ओपन कर दूं, फिर आप लोग खुद ही पूछ लें। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है, नोट्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पे मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम के बारे में बताऊंगी। पंजाब के पार्सल कितने डेज में डिलीवर होते हैं? देखो, ये डिपेंड करता है ना, अगर आपका सिटी टू सिटी है तो आपको जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर दूर का है तो टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस्लामाबाद से कराची भिजवाती हूँ पार्सल, तो वो 3-4 दिन लग जाते हैं। और अगर मैं इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद, तो नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाता है। और अगर मैं इस्लामाबाद टू पिशावर, तो वो भी 1-2 दिन में हो जाता है। लाहौर भी 1 या 2 दिन में हो जाता है। तो इसी तरह आप लोगों के जो पार्सल होते हैं वो जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। ट्रैक से भी जल्दी हो जाते हैं और डाइवो से भी। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो या तो ट्रैक्स में खुलवाओ या डाइवो में, ये दोनों बेस्ट है। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। कोरियर वाले हर पार्सल पर कुछ पेमेंट, हाँ, आपका जो भी पार्सल होगा ऑब्वियसली वो डिलीवरी चार्जेस चार्ज करते हैं। नहीं, मिनिमम कुछ भी ना हो, आपका मिनिमम एक भी पार्सल है तब भी वो कर लेते हैं आपसे पिकअप। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका एक हो, दो हो, 10 हो। मेरा एक पार्सल भी होता है ना, तो वो एक भी घर से आके पिकअप कर लेते हैं। लेपर्ड कोरियर अच्छी नहीं है। लेपर्ड कोरियर जो है आपके पार्सल या तो चोरी कर लेते हैं या तो फेक डिलीवरी करते हैं। फेक डिलीवरी का क्या मतलब होता है कि वो कहते हैं कि आपके क्लाइंट ने ऑर्डर रिसीव नहीं किया। इवन जो राइडर होता है वो ही फेक डिलीवरी करता है, और वो आपके पार्सल डिलीवर नहीं करता। डाइवो एक्सपेंसिव है? नहीं, डाइवो एक्सपेंसिव नहीं है। डाइवो के और ट्रैक्स के ऑलमोस्ट चार्जेस दोनों के सेम है। ठीक है, इसके बाद किसी का क्वेश्चन है तो बेशक वो हैंड रेस कर ले, तो मैं आप लोग का माइक अनम्यूट कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। यार जो चार्जेस है मैंने आपको अभी भी बताया, जो आपका अकाउंट मैनेजर होगा वो आपको चार्जेस वेट के हिसाब से बताएगा। 1 केजी के ये चार्जेस हैं, 2 केजी के ये हैं, 3 केजी के ये हैं। वो आपको पूरा पीडीएफ भेजता है। ठीक है, जब आपको पीडीएफ भेजते हैं तो उस पीडीएफ पे शो होता है कि आपके कौन सी सिटी के कितने डिलीवरी चार्जेस होंगे। विच कोरियर इज द बेस्ट? मैं कहती हूँ ट्रैक्स और डाइवो, दोनों सबसे बेस्ट हैं। नहीं, कोई स्टैंडर्ड डिलीवरी नहीं होती है। उनकी जो अपनी कोरियर की होती है ना, वो उसकी उतनी ही होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट भेजो, चाहे वो क्लॉथिंग हो, चाहे वो कोई स्टेशनरी हो, कुछ भी हो, वो एक सेम डिलीवरी चार्जेस हर प्रोडक्ट पे अप्लाई होते हैं। कैंडल बिजनेस के लिए यार, कोई भी बिजनेस हो आपका मैटर नहीं करता। आपकी अगर पैकेजिंग अच्छी है ना, तो आपका पार्सल सेफ डिलीवर होता है। चलो, आई होप ये कोरियर वाला काफी आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग जो है ना अपने दूसरे उस पे आते हैं, जो हमारा सिलेबस है उस पे आते हैं।
आप लोग 1 मिनट रुको, मैं जस्ट नोट्स ओपन कर लूँ। कि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं जूम पे कोई क्लास ले रही हूँ या कोई क्लास होस्ट कर रही हूँ। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स मुझसे भी हो रही हैं, बट इट्स ओके। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मुझे इतना आइडिया नहीं है इसको ऐप को यूज़ करने का, बट स्टिल आई एम ट्राइंग फॉर यू ऑल। रीजन आइटम नहीं, अंडर 5 के ये क्वेश्चन तो हो गया। मैं MNP यूज़ कर रही थी और पैकेजिंग भी ठीक थी, लेकिन कैंडल फीकी हुई डिलीवर हुई है। यार मैं आपको कहती हूँ MNP, लेपर्ड, ये सब बकवास है। आपकी चीज़ है तो वापस आपको कर देते हैं, ठीक है, या चीज़ आपको वापस कर देते हैं, या आपको चीज़ गलत डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है ना, वो आपका पार्सल रिसीव करना चाहता है, लेकिन जो राइडर होते हैं वो वापस ले आते हैं, आपकी चीज़ वो रख लेते हैं, और कोई फेक प्रोडक्ट जो होती है वो आपको रिटर्न कर देते हैं। तो मैं तो कहती हूँ ना तो MNP पे जाओ ना लेपर्ड पे जाओ। मैंने बहुत कोरियर से काम किया है, मुझे 3 साल हो गए इस बिजनेस में, ठीक है, बट स्टिल मैं 2 साल से ट्रैक्स और डाइवो यूज कर रही हूँ। मैंने ब्लू एक्स के साथ काम किया है, मैंने MNP के साथ, लेपर्ड के साथ, इतने कोरियर के साथ काम किया कि मुझे याद भी नहीं है उनके नेम्स। बट सबसे जो बेस्ट है ना वो ट्रैक्स है और डाइवो है, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे अगेन बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही। बिजनेस स्ट्रेटेजी वाला PDF आप लोगों के पास ओपन हुआ है स्क्रीन पे? गाइस आप लोगों के पास ओपन हो गया है? ठीक है। अच्छा देखो, पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि यार बिजनेस हमारे लिए, ऑनलाइन बिजनेस, E-कॉमर्स, ये सब चीजें जरूरी क्यों है। हमारा जो ऑनलाइन E-कॉमर्स बिजनेस है ना वो इतना जरूरी है जितना हमारी फिजिकल शॉप होती है ना, दुकान जो होती है, उससे ज्यादा जरूरी हमारा ऑनलाइन है। पता है क्यों? जो फिजिकल होती है ना उसमें आपका एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी के लोग ही सिर्फ आपके पास आते हैं। लेकिन जो आपका ऑनलाइन काम है ना उस पे आपका हर तरह के लोग आपके पास आते हैं, चाहे वो पिंडी बैठा है, चाहे वो इस्लामाबाद बैठा है, कराची बैठा है, कहीं पे भी। लेकिन अगर आपकी एक स्पेसिफिक दुकान है ना, घर के बाहर दुकान है, फिजिकल दुकान है, तो उस पे सिर्फ आपके अपने एरिया के लोग आएंगे। कोई कराची का बंदा नहीं आएगा, कोई लाहौर का बंदा नहीं आएगा, सिर्फ आपका अपना ही एरिया के लोग होंगे। इसी वजह से हर बंदा आजकल E-कॉमर्स कर रहा है। आपकी ऑनलाइन डिजिटल दुकान होती है जो कि आप का क्लाइंट हर जगह से आता है, पाकिस्तान में किसी भी जगह से हो, क्लाइंट आ जाता है। और आजकल का जो जमाना है वो ऑनलाइन का ही है। लोग जो कहते हैं ऑनलाइन चीज ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट द थिंग इज कि आप ऐसी चीज सेल करो जिसकी मार्केटिंग भी अच्छी हो जाए, ठीक है, आपका उसकी डिमांड भी ज्यादा हो। ये ना हो कि आप ऐसी कॉमन चीज सेल करो ऑनलाइन जो हर जगह अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्क्रंची का बिजनेस करते हो, मैं कभी भी आप लोगों को स्क्रंची का बिजनेस नहीं रिकमेंड करूंगी। क्यों? वो एक 100 रुपए की पोनी होती है, अगर वही आप बेचोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ग्रो करने में। आप कोई ऐसी यूनिक चीज सेल करो जो कि आप लोगों को बिजनेस में बहुत हेल्प करे, ठीक है। 1 मिनट, किसी का फिर से इशू आ रहा है ज्वाइनिंग में। मेरी ये क्लाइंट है, उनका फिर से इशू आ रहा है, मैं उनका इशू भी साथ साथ देखती हूँ। ऑनलाइन जो होता है ना, आप लोग हमेशा अपना ऑनलाइन ही ओपन करें। ऑनलाइन का बहुत सारा फायदा है। अच्छा, तो हम क्या बात करते हैं ऑनलाइन दुकान की, ठीक है। आजकल डिजिटल का जमाना है, हर बंदा इसी पे ही आ रहा है। बिजनेस जो है ना एक स्ट्रॉन्ग आपको फाउंडेशन देती है। आपका जो भी आप लाइक आपकी एक उसमें कैसे अब एक्सप्लेन करूं। मेरी टीचिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं आपको अगेन बता रही हूँ ना, मेरी इतनी अच्छी मतलब मैं इतनी बड़ी एज की हूँ जिसको टीचिंग अच्छी आ रही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं आप लोगों को समझा सकूं। आपका अपना जो है ना एक इंट्रोडक्शन बना देती है आपका बिजनेस। कोई भी कहते हैं यार ओ देखो वो मरवा काम करती है, बिजनेस करती है ऑनलाइन, आपका जो है ना एक बहुत अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पे लेके आता है। तो आप लोगों को पहले से पहले अपना पता होना चाहिए कि भाई हम कैसे काम करें कैसे ना करें। सबसे पहले तो आप लोग जो है ना अपना एक बहुत अच्छा पेज बना लो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अपना पेज बना लो, प्रोफाइल बना लो, जहाँ पे आप लोगों ने अपनी चीज सेल करनी है। और उस पे जो है ना अच्छी सी DP प्यारी सी लगा लो। DP कैसे बनानी है मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताती हूँ, 1 मिनट। अभी मुझे अकेन बताएं कि आपके पास गूगल ओपन हो रहा है? मैंने गूगल ओपन किया, आप लोगों के पास ओपन हो रहा है? चैट बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों को DP बनाना सिखाती हूँ। गूगल शो हो रहा है आप लोगों के पास? नहीं शो हो रहा, 1 मिनट।
अभी चेक करें, गूगल मैंने ओपन किया, गूगल शो हो रहा है। मैं जो टाइपिंग कर रही हूँ आप लोगों के पास शो हो रहा है? ठीक है, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि शो हो रहा है, मतलब आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को जाना है गूगल पे। अगर आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम के लिए कोई अच्छी सी रील बनानी है, अच्छा पोस्ट बनानी है, अच्छी डीपी बनानी है, कुछ भी बनाना हो, कैनवा आपने सर्च कर लेना, सिंपल। ठीक है, कैनवा सर्च कर लो। इसकी ऐप भी होती है और इसका ये गूगल पे वेबसाइट भी है। ये खोल लो, सिंपल। ठीक है, ये आप लोग ओपन करोगे, इसमें अपना अकाउंट लॉग इन कर लो। जो भी आपका गूगल का अकाउंट है, कुछ भी है, ठीक है। मेरे पास ये ओपन ही है। एक मिनट। आई गेस मैंने भी लॉग आउट ही किया हुआ है। हाँ, एक मिनट। ये अभी मैंने अपना अभी अकाउंट लॉगिन करती हूँ, देन मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है। आप लोगों को जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है ना, आप लोग कैनवा पे आओ। क्यों? कैनवा पे आप लोगों की डिज़ाइनिंग जो होती है फ्री होती है। सिर्फ कुछ इसमें ऐसे इफेक्ट्स और टेम्पलेट्स हैं जो पेड होते हैं। बट आप लोग अगर स्टार्ट में अगर काम कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ पेड बाय करने की। अच्छा, ये फ्री है, ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे आप लोगों से। आप लोगों ने क्या बनाना है? लोगो बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं लोगो। आपका जो भी नीच है, अगर मैं सर्च करती हूँ, मेरा क्लॉथिंग का ब्रांड है, मुझे क्लॉथिंग के लिए लोगो चाहिए, तो मैं सर्च करूंगी लोगो फॉर माय क्लॉथिंग ब्रांड। ठीक है, ये मैंने सर्च कर दिया। अब ये देखो, यहाँ पे हजार करोड़ आपके पास डिजाइन शो हो जाएंगे। बहुत सारे हैं, देखिए इतने अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पे आते हैं। लोग जो है ना अपना लोगों के लिए पे करते हैं लोगों को, लेकिन आप लोग पे मत करो। आप लोग घर बैठे अपने फोन से इजीली लोगो बनाओ। जिस तरह आपको समझ आता है उस तरह बनाओ, लेकिन अपना लोगो बहुत सिंपल रखो। ठीक है। सिंपल जितना लोगो होगा ना वो उतना अच्छा लगता है। अच्छा, अब कोई भी इसमें से लोगो अपना सिलेक्ट कर लो जो आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, मुझे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, तो मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगी। और यहाँ पे जो है ना, मैं अब इसको अपनी मर्जी से एडिट कर लूंगी। अब ये विजन है, मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इस पे लिख लेती हूँ रीजन। नहीं नहीं, मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड का नाम लिख लेती हूँ, गुल ग्लैम। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया है। एक मिनट। अच्छा, अब इसका साइज वगैरह हर चीज आपको खुद एडजस्ट करनी है। साइज एडजस्ट हो जाएगा इसका। इसकी टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगी। कलर, हर चीज चेंज आप लोग कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। बाकी ये बहुत आसान काम है, सही है। ये मैंने गुरुग्राम लिख दिया है, अब मैं इसको उठा के ऊपर कर दूँ, ऊपर कर दो, नीचे कर दो, जहां मर्जी कर दो, ठीक है। ये मैंने गुरुग्राम कर दिया। अब मैं कहूँ यार मुझे ये टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, इसका मैं टेक्स्ट भी चेंज कर सकती हूँ। इसका जो फॉन्ट है ना, सॉरी, हाँ ये, यहाँ पे फॉन्ट में आके आपने कोई भी सिलेक्ट कर लो। ये फॉन्ट अभी इस पे अप्लाई, देखो चेंज हो गया ना। इस यहाँ पे हजारों फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, आप लोग कोई भी फॉन्ट ले लो। अब मैं फॉर एग्जांपल वही जो पहला था, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखा रही हूँ, सिखाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। कोई इशू तो नहीं है ना? चैट बॉक्स में बता दे जो भी आप लोगों को इशू समझ ना आए, मेरी आवाज क्लियर ना आए, कुछ भी हो तो आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। मैं साथ साथ देख रही हूँ। अच्छा, ये अगर फॉर एग्जाम्पल चैट मैंने ये फॉन्ट चेंज कर दिया। अब ये फैशन क्लॉथिंग, अगर आपने कुछ भी लिखना है, अब गुड प्लान की तरफ फॉर एग्जाम्पल आप लोग रीजन आर्ट लिख लो। कुछ आपने चेंजेस करनी है वो चेंजेस हो जाती हैं। यहाँ पे मैं लिख लूँ, कुछ भी लिख लूँ एक्स वाई जेड, वो भी मेरी मर्जी है। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी आपने ऐड करना है वो भी हो जाएगा। ये जो एरो के बटन्स है ना, ये इससे बैक हो जाता है, और अगर आपने अंडो करना है और रीडो करना है वो भी हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कहूँ यार मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, ये जो पीछे बैकग्राउंड कलर है वो पसंद नहीं आ रहा, तो मैं वो भी चेंज कर सकती हूँ। ब्लू रख लो, पिंक रख लो, पर्पल रख लो, कुछ भी, ब्राउन, एनी कलर। ठीक है, सिंपल ही रखो तो वो ज्यादा अच्छा है। अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल बीच में ले आती हूँ। बीच में मैं ये ले आई, और मुझे ये जो नीचे लिखा हुआ है ना इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये डिलीट कर देती हूँ। ये भी मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और ये गुल ग्लैम को मैं बिल्कुल बीच में लेके आ गई। अच्छा, अब ये मुझे ना, इसमें मुझे और भी चेंजेस करनी है, मैं कहूँ यार थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, कुछ और भी। तो हम इसमें एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे आपको शो होंगे। यहाँ पे बहुत सारी शेप्स, बहुत मतलब डिजाइन वगैरह हर चीज शो होगी। कुछ भी आपने ऐड करना है आप लोग ऐड कर सकते हो। एलिमेंट्स भी हो सकता है, सर्कल, फ्रेम, कुछ भी। मैं कहूँ यार मुझे एक अच्छा सा फ्रेम चाहिए,
जो मैंने इसमें ऐड कर दूं। एक मिनट, ये फ्रेम मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने इधर फ्रेम ऐड कर लेना है। ये ऐसे, एक बुल ग्लैम को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सही हो गया। और ये जो पीछे की जो पिक्चर है ना, इसको हम डिलीट करते हैं। ओए होए, एक मिनट, ये पिक्चर के बगैर वाले भी तो आते थे, वो कहाँ गए? एक मिनट आप लोग रुको, मैं जरा इसको, हाँ ये आ गए। इसको मैं डिलीट करती हूँ। हम सिंपल वाले भी ऐड कर सकते हैं डिजाइनिंग में। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप लोग एक दफा ये ऐप खोलोगे ना, तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है। इसमें इतनी बेशुमार चीजें हैं ना कि आप लोग एक दिन में बैठ के सब कुछ देख नहीं सकते हो, इसमें बहुत कुछ है। टूल्स हैं, प्रोजेक्ट है, ऐप है, काफी कुछ है। आलिया, मैं मुझे 5 मिनट देना, वैक्स फिक्स ले लूं। ठीक है। और वो, हाँ अंकल को बोले 402। अच्छा, अब यहाँ पर डिजाइनिंग की जो चीजें हैं काफी सारी हैं, आप लोग अपनी मर्जी से डाल सकते हो कुछ भी, एनीथिंग जो आपको अच्छा लग रहा है। ये तो हमारा लोगो था, ठीक है, ये आपने जब बना लिया सारा कुछ, फिर उसके बाद आपने सेव कर लेना है। ये शेयर पे आपने क्लिक करना है, और ये डाउनलोड आपको शो हो रहा है, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। फिर आपसे पूछेगा पीएनजी में करना है, जेपीजी, पीडीएफ, कुछ भी जो आपको समझ आए, जो आपको जिस क्वालिटी में चाहिए उसमें आप कर लो, और ये सेव कर लो। ये देखो, ये अब डाउनलोड हो रहा है, और ये अब मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा। ठीक है, मैं अपनी फाइल्स चेक करूंगी तो ये मेरी फाइल्स में आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने ये काम करना है, और ये इस तरह ही होता है। अच्छा, अब हमने लोगों की तो बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो है नेक्स्ट हमें क्या काम करना होता है। एक मिनट, मैं दूसरी वाली प्रोफाइल फिर से खोल लूँ, हमारा डॉक्यूमेंट, हाँ। बिजनेस स्ट्रेटेजी वाले फाइल पे हम अगेन आ गए। अच्छा, अब हमने लोगों पे बात कर ली कि लोगो हमने कैसे बनाना है। देन आपने अपने जो पेज का बायो होगा ना, वो आपने बहुत अच्छा सिंपल मिनिमल सा रखना है। वो मिनिमल सा आप कैसे रखोगे, मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। आपने खोल लेना है अपना इंस्टाग्राम। आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम ओपन शो हो रहा है? काइंडली चैट में बताएं। मेरा इंस्टाग्राम ओपन शो हो रहा है आप लोगों को? गाइस, मेरा इंस्टाग्राम शो हो रहा है? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरी प्रोफाइल मैंने खोल ली। ये जो है ना, ये वाली जगह, इसको कहते हैं बायो। ठीक है, ये इस तरह आपने अपना बायो बहुत सिंपल सा मिनिमल सा रखना है। जो चीज आप सेल करते हो उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे लिख लेना है, जितने क्लाइंट से कुछ एनीथिंग, लेकिन ये जो बायो है ये आपने बहुत सिंपल रखनी है। इस बायो में जो है ना, आपने अपने बारे में डिटेल्स डालनी है थोड़ी बहुत, आप कहाँ से हो, इस्लामाबाद से, पेशावर से, कराची, जो भी, वो डाल लो। अगर आपके कोई और इंस्टाग्राम पेजेस हैं वो भी डाल लो। अच्छा, बायो की बात हो गई। देन हमारे पास ये जो आप लोगों को शो हो रहे हैं लिंक्स जो मैंने डाले हुए हैं, ये लिंक्स कैसे डालने हैं मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। जब आप उस अकाउंट नया नया खुल जाएगा ना, तो ये चीजें है ना, ये बायो लिंक्स ये कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, ये तो मैंने अभी अपना बनाया हुआ है ऑलरेडी अकाउंट, इसलिए आप लोगों को शो हो रहा है। मैं अगर अभी ये हटा लूं तो सब कुछ हट जाएगा। देखो, ये सब कुछ मैंने डाला हुआ है। आप लोग भी इस तरह अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। वेबसाइट ये देखो जो मैंने डाली हुई, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स होंगी। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग यूट्यूब से भी देख सकते हो। प्रोफाइल चेंज करनी है, आप यहाँ पे क्लिक कर लो। प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, आपने यहाँ पे अपना देखना है कि आपके पास कितनी जो चीजें हैं, आपके अपने डिटेल्स शो हो रही होंगी। मैं हम लोग दोबारा होम पे आ जाते हैं। अब जो मेरे फोन में सेटिंग शो होती है ना, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही सेटिंग्स कुछ, बट इट्स ओके। अच्छा, इंस्टाग्राम को आपने अपना बहुत अच्छा डेकोर करके रखना है। ये हाइलाइट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ये हाइलाइट्स हमने लाजमी रखनी है। अपना ये जो बायो है ये बहुत अच्छा मिनिमल सा रखना है। अपना जो यूजर नेम है वो इजी रखना है। इजी भी रखना है और यूनिक भी रखना है। यूनिक से क्या मतलब है कि आपने वो यूजर नेम रखना है जो बहुत लोगों ने ना रखा हो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि यार मैंने अपने बिजनेस का नाम जो है वो गुल ग्लैम रखना है, ठीक है, तो पहले मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगी, सर्च करूंगी
कि गुल ग्लैम किसी ने रखा तो नहीं है। देखो, गुल ग्लैम का सिर्फ हमारा ही है। फर्स्ट, गुल ग्लैम नाम का कोई भी और इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। तो मैंने जब अकाउंट का नाम रखा था उस टाइम मैंने पहले सर्च किया था कि ये कोई और तो यूज नहीं कर रहा। अगर आप इस तरह की प्रोफाइल का नाम रखोगे ना, तो वो आपकी बहुत अच्छी ऊपर जाएगी। उसकी वजह ये है कि जब लोग सर्च करते हैं ना, तो 10-15 अकाउंट्स खोल जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि यार ओरिजिनल वाली कौन सी थी। तो अगर हमारी गुल ग्लैम सिर्फ एक ही है ना, सबको अच्छा लगेगा कि यार यही ओरिजिनल वाली है, और हमने इसी को ही जाके फॉलो करना है या जो भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, प्रोफाइल की बात हो गई है, यूजर नेम की बात हो गई, हर चीज की बात हो गई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है कि आपके अकाउंट पे जितनी भी रीच वगैरह है वो हर चीज आपको यहाँ पे शो होती है। हम लोग इनसाइट पहले चेक करेंगे अपने अकाउंट के। इनसाइट क्या होते हैं कि जो लोगों ने आपके अकाउंट पे आते हैं लोग वो। अब ये जो है ना, देखो 2,32,000 मेरे अकाउंट पे व्यूज हैं, फॉलोअर्स हैं, नॉन फॉलोअर्स, हर एक डिटेल्स आपके यहाँ पे शो होगी। ये जो डिटेल्स है ना, ये जो आपके पास ये पूरा खुला हुआ है, ये फोन पे कुछ और तरह से खुलेगा। अब ये इंस्टाग्राम मेरे पास मैंने लैपटॉप पे खोला है, इसलिए आपको इस तरह शो हो रहा है। जब आप लोग अपने फोन में खोलोगे वहां पे ज्यादा इजी तरह से आपको शो होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम बता रहा है कि मेरे पास जो ज्यादातर लोग आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। मेरी स्टोरीज 86% लोग देखते हैं, मेरी रील्स इतने परसेंट लोग, पोस्ट लाइव ये सब कुछ आप लोग को यहाँ पे शो होगा। फॉलो किसने किया है, नॉन फॉलो किसने किया है, वो सब कुछ आपको इधर इंस्टाग्राम शो करवा देगा। तो इस तरह होता है इंस्टाग्राम पे, आपने अपनी चीजें हर चीज देखना पड़ता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये वाली बात गौर से सुनना है, ठीक है। पहले मैं चैट देख लेती हूँ किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, उसके बाद मैं आप लोगों को इस चीज का बताती हूँ। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, ये क्या चीज है, इसमें यहाँ पे शो होता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो किस टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने का मतलब क्या है कि आपका जो कस्टमर्स हैं वो किस टाइम आपका पेज ज्यादा देखते हैं, या किस टाइम वो फ्री होते हैं, किस टाइम आपके अकाउंट पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं। लोग आने का मतलब क्या होता है कि आपका जो पेज है, आपकी रील है, वो लोग किस टाइम ज्यादा पसंद करते हैं या किस टाइम लोगों के पास टाइम होता है, ठीक है। 1 मिनट। यार हाजिरा, मैंने ग्रुप में आपको हर चीज बताई हुई है, वहां से आप क्लास ज्वाइन कर लो। हम लोग अभी क्लास में हैं, आपने काफी कुछ मिस कर दिया है।